बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये मैंने एक नेक लाइन बनाया था। एक 6 साल की बच्ची का शर्ट है। मैंने इसके लिए कमीज पर नेक लाइन बनाया है जो कि एफबी पे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है और वीडियो मांगी है। तो आज मैं इस गले की जो ड्रेस मैंने बनाया था उसका तरीका भी मैं बताऊंगी और जैसे मैंने ये फूल बनाया है उसी तरह मैं ये आप लोगों को भी सिखाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज हम जो कि मैं आस्तीन पर एक फूल बनाऊंगी। ये पूरा गला है जो कि मैंने ट्रेस लिया है। तो अब ये एक गला है जो कि हमारे साथ ना बॉर्डर है, इसके साथ ना आस्तीन के बॉर्डर है ना दामन के बॉर्डर है, लेकिन मैं खुद अपने जहन इस्तेमाल करके इससे कुछ फूल चूज करूंगी जो कि आस्तीन पर लगाऊंगी और इससे हम अपने जहन के हिसाब से हम इससे दामन का बॉर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इससे सिर्फ एक फूल चूज करूंगी क्योंकि ये बच्ची की कमीज है और जब बड़ी की कमीज हो ये अपनी सबकी अपनी चॉइस होती है, तो इससे हम पूरा बॉर्डर भी ले सकते हैं आस्तीन पर भी। तो चलो हम शुरू करते हैं कि हम ड्रेस कैसे बनाएंगे आस्तीन पर। ये मेरे साथ छोटी बच्ची के आस्तीन है। इस पर मैं पहले नेक लाइन जरूर ड्रा करूंगी क्योंकि ड्रेस सही तरीके से आ जाएगी। मैं लाइन ड्रा कर रही हूँ 1 इंच की। इसके बाद हम घर पर कैसे ड्रेस बना सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा बहुत बारीक है तो इसके नीचे जब मैं ये रखूंगी तो ये नजर आएगा। और ड्रेस जितना सही और साफ तरीके से ट्रेस बनेगा उसी तरह से आपकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। ये मुझे अब नजर आ रहा है, मैं ये ट्रेस बना रही हूँ इससे। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ट्रेस बना लिया है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे जो कि 3D फ्लावर्स कहलाता है। हैंड एम्ब्रॉयडरी है, 3D फ्लावर्स इसको कहते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम स्टार्ट करते हैं ये 3D फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी। उसके लिए हमें फ्रेम की भी जरूरत है। फूलों के हिसाब से फ्रेम की ज़रूरत भी होती है, जो कि छोटा फूल हो तो छोटा फ्रेम, और मेरे पास ये छोटा फ्रेम है। और अगर आप लोगों के पास फ्रेम है न्यू हैंड एम्ब्रॉयडरी जो बनाना चाहते हैं तो इसी तरह फ्रेम से कॉटन का कपड़ा लपेट लें, क्योंकि इससे कपड़े की सफाई भी आती है एम्ब्रॉयडरी की और टाइट भी रहता है और इससे कपड़ा भी खराब नहीं होता। ये न्यू जो होता है ये लकड़ी से बना होता है तो इससे कपड़ा भी खराब हो जाता है। ये अभी हम लगा रहे हैं इसी तरीके से। ये मैं फ्रेम में फिट कर रही हूँ। ये फ्रेम में कपड़ा इतना फिट होना चाहिए कि ये इस तरह आवाज निकाले। जब आवाज निकलेगा तो आपकी हाथ की सफाई भी बहुत आएगी और फूल की सफाई भी बहुत आएगी। हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए ये बहुत ही अहम। ये मेरे साथ वुल है जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए इस्तेमाल होती है। वुल में भी बहुत अक़साम होती हैं। ये अभी मैंने यहाँ पर धागा निकाला है और इसी के साथ करीब ही हम फिर सुई अंदर करेंगे और यहाँ पत्ते के सिरे पे हम निकालेंगे सुई इसी तरह से। ये
अब मैं ये धागा इसके साथ सुई से लपेट रही हूँ और ये मैंने स्टिच लिया है और इधर ही फिर दोबारा हम ये स्टिच लेंगे। फिर यहाँ करीब इसी लाइन में ये इसी के साथ इसी तरीके से हम ये सारा फूल बनाएंगे। लेकिन आप लोगों ने एहतियात करना होगा कि जैसा ट्रेस बना है उसी लाइन पे ही आप लोगों ने स्टिच लेनी है जो कि सफाई से आ जाए। ये अभी यहाँ राउंड आ रही है लीफ, तो हम यहाँ पर ही स्टिच लेंगे, ये नहीं कि हम ऊपर ही लेंगे। ये मैं इधर स्टिच ले रही हूँ। अभी यहाँ पर जो है वो राउंड ख़त्म हो गया है और यहाँ पर है लीफ अभी बाकी है, तो मैं यहाँ पर इससे ऊपर थोड़ा आ जाऊंगी और इसी सीक्वेंस में हम ये पत्ता कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस तरह ये फूल के पत्ते बना चुकी हूँ। ये अभी हम पूल स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूल का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ सुई को निकाल कर ये अभी हम ये पूल स्टार्ट कर रहे हैं। ये दरमियानी हिस्सा जो है हमने ये इर्द गिर्द जो है ये कर लिया है। अब ये दरमियान वाला हम स्टार्ट करेंगे जो कि 3D फ्लावर कहलाता है। 3D फ्लावर इसे कहते हैं। ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैंने सुई निकाली और अभी तकरीबन 2 पॉइंट की सुई में इधर इतना फासला कि ये 2 पॉइंट का फासला हो यहाँ से लेकर, और जहाँ से मैंने ये धागा निकाला है वहीं पर मैं दोबारा सुई को अंदर से निकाल लूँगी और यहीं पर हम सुई को निकालना नहीं है, यहाँ छोड़ देंगे इसे। अब इससे हम इसी तरह से राउंड में धागा लपेट लेंगे सुई से। ये हमने इतना लपेटा है, तकरीबन जितना ये हिस्सा है उतना ही सुई से भी धागा लपेटना होगा। और ये 3D फ्लावर जब हम बनाएंगे तो धागा जितना मोटा हो, मतलब कि डबल धागा, मैंने देखें आप लोग, मैंने डबल धागा लिया है। जितना डबल धागा हो उतना ही फूल बहुत खूबसूरत आएगा और सफाई भी आएगी। ये इसका दरमियानी हिस्सा हम बना रहे हैं। यहाँ पर दोबारा हम सुई लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह ये दरमियान का हिस्सा बनाया है। अब दोबारा मैं यहाँ
सुई लूंगी और यहीं से निकालकर अब हम दोबारा पोल की शेप बनाएंगे। इसके लिए हमें दूसरी सुई की ज़रूरत होगी, हमें डबल सुइयों की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये पोल का पत्ता जो है इस तरह से खुला आ जाएगा ना। तो ये सुई यहाँ से यहाँ अंदर करके इतना छोड़ देंगे हम और इसके साथ दोबारा दूसरी सुई लगा लेंगे। कि आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से दोनों सुइयां लगा ली है। ये एक सुई में धागा है जो कि हम इससे फूल बना रहे हैं और दूसरी सुई में धागा नहीं है। इसी तरह से हम इसको नीचे रखकर ये आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने इसको बल दिया है। धागे को बल देकर इसी तरह इस सुई में हम डाल रहे हैं। आप लोगों को समझ आसानी से आ जाएगी, ये देख लें। और यहाँ तक सबसे एंड पार्ट तक हम ये धागा ले जाएंगे। इसी तरह से हम इसमें ये धागा हम इसमें लपेट रहे हैं इसी तरीके से। ये देख लें मैंने किस तरह से सुई में ये धागा डाल दिया है और अब इस तरह हम ये दोनों सुइयां निकाल लेंगे। ये अभी मैं निकाल रही हूँ। ये दूसरी सुई जो है ये हम साइड पे रख लेंगे और ये एक सुई जो है इससे हम जहां पर हमने ये धागा निकाला था वहीं पर हम दोबारा सुई अंदर लेके जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये एक लीफ बना लिया है। अब रोज बना रहे हैं ना, तो यहीं से हम दूसरा पत्ता शुरू करेंगे। बिल्कुल फ्रंट से नहीं, साइड से हम ये सुई दोबारा निकालेंगे। ये मैंने निकाल लिया और अब जहां से हमने धागा निकाला है और यहीं पर हम दोबारा सुई अंदर करके उस धागे के साथ सुई निकाल लेंगे। सुई इधर छोड़ जाएंगे लोग, इसके साथ दोबारा सुई लगा लेंगे। ये उसी तरह का है, सारा मेथड उसी तरीके से है। ये इसी तरह से बल देकर ये इसमें डाल लेंगे सुई में। आप देख सकते हैं इसी तरह फिर इसमें डाल लेंगे। इसी तरीके से ये सारा फूल बन जाता है। ये हम दोबारा हम निकाल रहे हैं और इतना टाइट भी नहीं डालना चाहिए धागा, ताकि फूल की खूबसूरती आए, थोड़ा लूज हो। दोबारा मैं सुई अंदर करूंगी। ये आप लोग देख रहे हैं ये इस अब यहाँ पर दोबारा निकालेंगे और यहीं पर हम 2 पॉइंट के फासले पर सुई अंदर करके उसी धागे के साथ सुई बाहर निकाल कर छोड़ के फिर दूसरी सुई लगाएंगे और उसी तरीके से सुई को धागे से भर देना है। ये आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरती से आ रहा है। अब दोबारा से ये पत्ता इस साइड पे करेंगे अपनी तरफ
और यहाँ पर सुई निकाल कर अब ये पत्ता और ये पत्ता जो है एक दूसरे के आमने सामने आ गया, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सुई को डालकर उसी धागे के साथ निकाल लेंगे और ये दूसरी सुई भी लगा लेंगे। ये अब हमारा फूल पूरा हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये फूल बनाए हैं। अब इसके ये पत्ते रह गए हैं, हम ये पत्ते बनाएंगे कि पत्ते किस तरीके से ये मैंने बनाए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 2 शेड्स में ये पत्ते भी बनाए हैं, जैसे कि फूल 2 शेड्स में बनाए हैं। आप अपने चॉइस के मुताबिक कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अभी पत्ता बना है। ये पत्ते के दरमियान जो लाइन बना हुआ है, इसके सिरे पे मैं सुई निकाल लूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं और इसी में दोबारा यहाँ से लेकर इसी पत्ते के सिरे पे मैं सुई दोबारा निकाल लूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और इससे मैं इस तरह ये धागा लपेट लूंगी। इसी तरीके से हम ये सारा पत्ता बनाएंगे। अब हम दोबारा इसी लाइन पे सुई निकालकर और इसी के साथ इसी तरह से ये धागा आप लोग इसके साथ यहाँ ऐसा रख के और ये लाइन जो है इसी तरीके से इसी लाइन पे ही दोबारा सुई निकालकर इसी तरह से ये सारा पत्ता बना लेंगे। इसी तरीके से हम ये सारा पत्ता बनाएंगे। ये धागा इससे इसी तरह घुमा के और यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर ही दोबारा हम स्टिच लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो गई है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि हम ये पत्ता अब कैसे पूरा करेंगे। तो यहाँ से ये फूल का पत्ता जो है आप देख सकते हैं, ये फूल का पत्ता इधर ख़त्म हो गया है। तो यहाँ से हम अब स्टार्ट लेंगे इसी पत्ते के साथ साथ ही ये वाला पत्ता हम ख़त्म करेंगे। और इसी तरीके से हम ये सारा पत्ता बना लेंगे।
ये अब हम इस पत्ते में जो स्टेम बने हुए हैं पत्ते के अंदर, ये हम अभी बना रहे हैं दूसरा शेड लगाकर। ये डंडी टांके की मदद से हम इसकी स्टेम बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि डंडी टांका कैसे होता है। ये इसी तरह से हमने ये दूसरा पत्ता भी कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये 3D फ्लावर्स कंप्लीट हो गया है। ये आप लोगों के कहने पर और लाइक करने पर मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस भी ला सकूं।